आप किस अवस्था में साधना कर रहे हैं? ध्यान ध्यान की अवस्था में। ध्यान की अवस्था में आप साधना कर रहे हैं? ध्यान के बारे में बताइए। ध्यान की क्या अवस्था है? मन का निर्विषय हो जाना। मन का निर्विषय हो जाना। तो विषय के बारे में जाने? जी। विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय किसके हैं? ज्ञान इंद्रिय के। ज्ञान इंद्रियों के। किन किन ज्ञान इंद्रियों के कौन कौन से विषय हैं? रूप आँख का विषय है। रस जीव का विषय है। गंध नाक का विषय है। रूप स्पर्श लिंग का विषय है। स्पर्श विषय है। शब्द कान का विषय है। तो सब मौन हो गए? सब ध्यान की अवस्था में आ गए? शांत होने पर सब शांत हो जाते हैं। ये तो 2 घंटा बैठते हैं तो उस समय में सभी की क्रियाएं बंद हैं, क्योंकि मन मस्तिष्क ये मान रखा है कि हम ध्यान में हैं, ध्यान कक्ष में हैं, एक ध्यानी संत के साथ बैठा हूं। ठीक है जी। ये मन मस्तिष्क माना हुआ है, तो यहाँ सब अपने अपने जगह पर ध्यान में हैं। लेकिन जैसे ही मन मस्तिष्क को ये पता चलता है कि नहीं अब यहाँ से उठ के घर जाना है, तो क्या वहां आंख और कान अपने बस में रहते हैं? बिखर जाते हैं। तब कहाँ ध्यान में है? यह तो 2 घंटा जैसे स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, जी। और घर पे जाके अभ्यास ना करे, इसको होमवर्क करते हैं, तो उस 2 घंटे मतलब पढ़ाई से क्या मतलब उस स्कूल के? तो आप लोगों के लिए ये स्कूल है अध्यात्म का, है ना? जी। तो 2 घंटे के लिए तो आप लोग आते हो, सुबह और शाम बैठ करके, और जो हम बताते हैं वो खाली सुन लेते हैं और 2 घंटा मौन होके रह लेते हैं। तो उससे क्या ध्यान पुष्ट होगा, मजबूत होगा?
क्यों? मौन के बारे में जानते हैं कि नहीं? मौन, मौन का क्या मतलब होता है? चुप रहना। चुप रहना। ध्यान तो अभी दूर की बात है। मौन शब्द कहां कहां प्रयोग होता है और ये किस धातु से बना है और ये किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, क्या हम लोगों को मालूम है? जो कि रोज दिन में 10 बार आप प्रयोग करते हैं। चुप रहा, मौन रहा, आज हम मौन व्रत हैं, या 2 घंटे के लिए हम मौन हैं, कहते हैं ना जी। तो मौन के बारे में बताइए। ध्यान तो हम बता दिए हैं, वही अब रट के बता रहे हैं, लेकिन भीतर से अभी ध्यान में तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक वो उसका अभ्यास, होमवर्क नहीं करेंगे, घर में अभ्यास नहीं होगा। जो विद्यार्थी वास्तव में विद्यार्थी है, आप तो अपने 80 साल की अवस्था में 5 साल से लेकर और अब तक हर साल विद्यार्थियों को आप देखते हैं, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने पड़ोस में हो, चाहे अपने गांव में हो, देखते हैं ना जी। तो विद्यार्थी का क्या मतलब होता है? विद धातु है जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, और उस जानकारी को लेकर के आके हम घर में भी अभ्यास करें। जब तक बच्चा पढ़ता है तब तक उसे होमवर्क दिया जाता है, और वो जो स्कूल में पढ़ा, जो मन मस्तिष्क में लिया है, वही जब घर पे आकर के और अभ्यास करता है, आगे चल करके उसके अपने अभ्यास के हिसाब से आप उसे देखते होंगे कि कोई नंबर 1 का आता है, विद्यार्थी होता है, कोई नंबर 2 का, कोई नंबर 3 का, और कोई जनरल रूप से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का होता है। इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहते हैं ना। जो बच्चा अपने आप में लीन होता है उसी पढ़ाई में ही, वो भले घर में रहे, जैसे आप अपने बचपना में आप देख लीजिए, सभी विद्यार्थी अपने घर का काम भी करते थे और स्कूल में जाके पढ़ते भी थे, और पढ़ करके जब आ करके घर पे भी अभ्यास करते थे और घर का काम भी करते थे, कि नहीं? जी, करते थे। अब तो माता पिता फुल समय दे रहे हैं बच्चे को पढ़ने के, जो घर का काम करवाते भी नहीं है, अपने सभी लोग अपने ही कर लेते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, योग्य हो जाए, ताकि अपनी जिंदगी को अच्छे समाज में रख करके जीवन जी ले। माता पिता का यही ना लक्ष्य होता है। जी। यहाँ आपका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, और संयोग ही ऐसा है कि एक अच्छे संत के सानिध्य में आप बैठ करके 4 साल से आप अभ्यास भी कर रहे हैं, और उसी दिशा में रोज चर्चा हो रही है। लेकिन जब आप होमवर्क नहीं करेंगे तो खाली चर्चा करने से क्या होगा? जैसे आजकल बहुत सत्संग चल रहा है, सत्संग की इस समय तो जैसे गंगा में बाढ़ आती है, ऐसे सत्संग का पूरा बाढ़ आया हुआ है चारों दिशा में, और सब एक दूसरे के, वो हमको मुक्त कर देंगे, वो कहता हमको मुक्त कर देंगे। अब मुक्त कोई है नहीं। मुक्त की अवस्था स्वयं में अनुभव करना, ये जो महसूस शब्द हमने शुरू में बताया था ना, श्वास को देखिए, तो प्रश्न हुआ कैसे देखेंगे? अब अभी आंख बंद करके, तो वहां बताया गया था ना महसूस करिए। अभी श्वास में तो कई ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं। अभी मोटी मोटी चीजों को तो सिर्फ बताया था, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल,
इतना का अभ्यास कराया था ना। जी। अब आप देख लीजिए कि हम लोग क्या महीना से ठंड का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रकृति में ठंड ही है। जी। तो मौन के बारे में बताइए। मौन के बारे में चुप रहना ही कहते हैं मौन। चुप रहना ही मौन कहते हैं। चुप रहना। तो चुप रहने का क्या मतलब हुआ? वाणी मौन रहे, बोले ना। जी। इतना ना। जी। अच्छा, और के बारे में नहीं जानकारी? हाँ। कल और परसों 2 वीडियो अपलोड किया हूं, उसमें मौन के बारे में मैंने खूब विधिवत बताया है, उसको सुन लीजिएगा। और मोटा मोटा मैं वैसे भी बता दे रहा हूं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1557 दिन हो गए। तारीख 10 फरवरी सन 2026, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। मौन शब्द के बारे में हमने बताया है कि मौन शब्द किस धातु से बना है। सबसे तो पहले यही जान लीजिए। तो मौन शब्द मुनि, संस्कृत के मुनि शब्द से मौन शब्द बना है। तो मौन शब्द किस धातु से बना, इसका अर्थ नहीं मिल पाया, क्योंकि शब्द से बना है, मुनि शब्द से। संस्कृत के मुनि शब्द से मौन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है संत, संत का भाव। क्योंकि ये शब्द व्यवहार का है नहीं, यह है अध्यात्म का। तो अध्यात्म में मौन शब्द और मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मौन मुनि शब्द से बना है। तो प्रश्न हुआ कि मुनि शब्द किस धातु से बना है।
तो मुनि शब्द संस्कृत के मूल धातु है मन। मन खुद अपने आप में एक धातु है। तो मन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उत्तर है विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, विवेक करना, चिंता करना। ये मन शब्द का अर्थ हुआ। तो मन शब्द का विकसित रूप है मौन। मन में विचार दो प्रकार के आते हैं, एक अच्छे के रूप में जिसको मन प्रसन्न करता है, और एक बुरे के रूप में जो मन को दुखी करता है, अपने आप में दुखी हो जाता है। मन खुद अपने आप में दुखी भी होता है और खुद अपने आप में ही प्रसन्न भी होता है, दोनों है ना जी। तो विचार, मन का अर्थ हुआ विचार। तो विचार हमारे दो तरह के चलते हैं और आपसी संवाद को विचार कहते हैं। भीतर में वहां कोई आदमी नहीं है, बात समझ रहे हैं जी। लेकिन दो वृत्तियां आपस में विचार करती हैं, माने संवाद करती हैं। एक अच्छी वृत्ति, एक बुरी वृत्ति। सहज भाषा में समझा रहा हूं जी। संस्कृत का और हिंदी का भी शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं। जी। सहज भाव में, जो सहज में जैसे कान सुन ले और समझ ले, उस अवस्था में उस जगह जाकर के जब तक देख नहीं लिया जाता है तब तक मन मौन होता नहीं है। समझ रहे हैं जी। जब उस अवस्था, उस जगह पर पहुंच जाया जाता है, मन अपने आप मौन हो जाता है। तो दो वृत्तियां जो आपस में संवाद करती हैं भीतर में, उनके मौन होने में ही शांति है। वहां दोनों प्रकार के, उसको द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व, दो प्रकार द्वंद्व हो रहा है, मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। कहते हैं ना मल्ल, जी। द्वंद्व मल्ल युद्ध हो रहा है। जी। माने दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और दो लोग आपस में बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, कहते हैं बाबू कोनो गोपनीय बात दो लोग बैठ के आपस में विचार कर रहे हैं। विचार का मतलब होता है कि आपसी, दोनों लोग आपसी मन की जो गोपनीय बातें हैं आपस में चर्चा करते हैं। और अगर दो आदमियों में आपस में नहीं बनता है तो आदमी अपने ही अंदर में दो वृत्तियां उभार करके विचार करता है। जब आप अकेले में बैठिए तो देखिए मन आपस में संवाद करता है, करता कि नहीं करता है? करता है। तो कौन कौन कर रहे हैं? एक अच्छी वृत्ति, एक बुरी वृत्ति, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है। और मैं उसका दृष्टा वहां रहता हूं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे कैमरा गोपनीय रहता है, दिखाई नहीं देता है, जो आजकल कैमरा चला ना, घरों पर जो लगा देते हैं कैमरा, क्या बोलते हैं उसको, तो वो कैमरा गोपनीय होता है, दूर से आपकी आवाज को भी सुन लेता है, आपके चेहरे को भी पकड़ लेता है और आपके हाव भाव, हर सारी क्रिया को देखता रहता है, लेकिन आपको नहीं पता रहता कि मैं किसके नीचे बात कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही कैमरे की तरह मैं वहां उपस्थित रहता हूं, लेकिन इन दोनों को नहीं मालूम रहता है कि मेरे ऊपर भी कोई नजर रखा है। अगर कोई नजर न रखता तो दो वृत्तियां आपस में संवाद कर रही हैं, वाद विवाद कर रही हैं, तो कैसे पता चलता?
इससे ये मतलब हुआ कि उसके बारे में कोई और है जो जान रहा है, और वही जानने वाला को ही हमको जानना है कि आखिर वो कौन है जो इन दोनों वृत्तियों को जानता है। बात समझ रहे हैं? जी। तो मौन मुन शब्द से बना, अब मुन शब्द मन धातु से बना। तो एक मन है जो नकार पूरा है, न में अ है पूरा। एक मन जो धातु है वह न जो है हलंत है। बात समझे? मन अपने आप में एक धातु है, लेकिन मन नहीं है, वह मन है। मन जब बोलेंगे तो पूरा अ उसमें दिखाई देगा, लेकिन जब आप हलंत में जाके बोलेंगे तो जल्दी बोलेंगे। मन और मन दोनों में अंतर है ना। तो मन धातु अपने आप में खुद एक धातु है, मन खुद अपने आप में एक धातु है, और उसका अर्थ होता है विचार करना, विवेक करना, चिंतन करना, मनन करना, चिंता करना इत्यादि। तो मनन चिंतन न होने पाए, इसीलिए हम लोग साधना कर रहे हैं, उसको साध रहे हैं, बस में कर रहे हैं, एक को जानने के लिए। वह एक कौन है? ये जो दोनों को जानता है, विचार और विवेक को भी जानता है, दो वृत्तियों को जानता है, वो कौन है? तो मौन की स्थिति में जब आप आएंगे तब मुनि शब्द का प्रयोग हुआ ना। मुनि मतलब क्या हुआ? संत। तो संत का परिभाषा में क्या बताया था? जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने में समेट लिया हो तो शांत चित्त में रहे। शरीर, शरीर की इंद्रियां और मन जो अपने बस में करके शांत चित्त, स्थिर, जिसको चित्त कहते हैं, स्थिर चित्त हो करके अपने स्वरूप में लीन हो, ये न बताए थे। संत अपने शांत स्वभाव में रहता है, जानता बहुत कुछ है। सदगुरु कबीर की एक साखी है, जान बूझ जड़ हो रहे, जान बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहे कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके बारे में संत जानते ना हो, लेकिन वो रहते ऐसे हैं जैसे वो कुछ नहीं जानते। संत परिपक्व अवस्था को कहते हैं, शरीर में परिपक्व अवस्था को संत कहते हैं, उसमें आप भी आ सकते हैं। अगर चिंता आपको न व्याप्त हो तो आप भी उसमें आते हैं, क्योंकि अवस्था दर अवस्था आपने हर क्रिया को किया है समय के साथ, और उसका परिणाम भी देखा है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा है, लेकिन उसको आपने अपने आप में और संत में अंतर क्या है? आप उसको फिक्स कर लिए, संत फिक्स नहीं किए, उसको सूपा लेकर के झाड़ दिए, पछोड़ दिए, और उसी क्रिया पे और तर्क दे करके जानने की कोशिश की। जिस अवस्था में मैं बात कर रहा हूं, आपकी अवस्था से, शरीर की, न कि मेरी, शरीर की अवस्था, आपके शरीर की अवस्था से
कितना कम है। आप 80 साल के, हम अभी 53 साल के, तो 50, 30, 80 यानी 27 साल हम आपसे छोटे हैं, यानी मेरा शरीर छोटा है 27 साल। और अभी हम 27 साल जब तक जिएंगे तब आपके अनुभव में हम पहुंचेंगे उम्र के हिसाब से। लेकिन आपकी जो अनुभूति है 80 साल की, वह आपके मन को पीड़ा देता है। और हमारे अपने इसी 53 साल की अवस्था में जो कि घटनाएं बहुत हो चुकी हैं, लेकिन हम उसको फिक्स नहीं किए हैं, पछोड़ दिए विचार और चिंतन से। तो अपने जगह पर मैं स्थिर हूं, लेकिन आप अपने इस अवस्था में आने के बाद भी स्थिर नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मन ने जो कुछ भी अपने अंदर में रखा है उसी का ख्याल कराता रहता है। अब मन बना कैसे? आंख से आपने देख लिया है, कान से सुन लिया है, जीभ से स्वाद ले लिया है, पैर से चल करके आंख से देख लिए हैं, हाथ से कुछ कर दिए हैं, और लिंग के द्वारा जो स्पर्श विषय का क्रिया हो गई है उस सब को आपने फिक्स कर लिया बार बार के अभ्यास से। वही चीजें जब आप एकांत में होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं या आपके साथ कोई बैठ के बातचीत करने वाला नहीं रहता है, उस अवस्था में मन, आप आंख भले खुला है, पैर भले चल रहा है, कान भले बाहर की आवाज को सुन रहा है, लेकिन फिर भी मन में वही बातें जो पुरानी हैं वही चलती रहती हैं और 24 घंटा चलती रहती हैं। वह सिर्फ जिस समय में नींद में रहते हैं उसी अवस्था में सिर्फ नहीं रहता है, बाकी समय में मन अपना काम करता रहता है। मन का काम क्या है? ख्याल करना। विचार किस पे होता है? कोई ऐसा ख्याल मन में आया जिसको हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो हम किसी से जाते हैं, बाबू विचार विमर्श करते हैं, बाबू हमारे जीवन में समस्या आयल बा, हमारे मन में ऐसा उत्पन्न होत बा, एक काम मतलब बात हमें समझा दे, या समझा दीजिए, बता दीजिए। जब हम किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो हमको समझा देता है, और जब बात समझ में आ जाती है तो क्या हम उस कार्य को फिर करते हैं? नहीं करते हैं। तो विचार, चिंतन, मनन, विवेक है, यह सब मन के अंतर्गत आता है, मन के अर्थ के अंतर्गत आता है, जो मन धातु है। और मन है ख्याल, ख्याल पे ही विचार होता है। आप शांत चित्त बैठे हैं, किसी प्रकार का घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक ख्याल मन में नहीं आ रहा है, तब तक आप शांत हैं। लेकिन जैसे ही मन में ख्याल आया तो क्या आपको शांत रहने देता है? पूरे शरीर में हलचल मचा देता है क्रिया होने के लिए। और ये जो प्रिय लग रहा है शांति, यह इसको अप्रिय बना देगा। ऐसे न होता है? जी जी। तो मन शब्द, मौन शब्द मुनि शब्द से बना है, और मुनि शब्द मन धातु से बना है। तो मन विचार करता है और मौन विचार को शांत करता है। और मुनि शब्द शांत चित्त हृदय जिसका स्थिर हो गया है, जिसका हृदय शांत चित्त स्थिर हो गया है, उसे ही मुनि और संत के रूप में कहा जाता है।
उस अवस्था को कहा जाता है। और वह अवस्था कोई भी प्राप्त कर सकता है। जो मेहनत करेगा, संसार में संत पद से बड़ा कोई पद नहीं है। यह है सतगुरु आपसे आगे बताते हैं साहब। नहीं, संत पद वो तो व्यवहारिक बात में आप चले गए। जो अपने पास में रख करके शुभ जीवों को उद्धार करते हैं उनको सतगुरु कहा जाता है। ठीक है ना। संत पद मोक्ष पद होता है। वह अपने सभी क्रियाओं से मुक्त है एकदम बिल्कुल। उनके ये भी ललक नहीं है कि कोई हमसे सीख ले, जान ले या अपने आप को मुक्त कर ले हमारे सत्संग से, हमारी वाणी से। कोई भी ख्याल मन में उनके नहीं आता है। सतगुरु जो बनते हैं, ठीक है, उनकी चित्त वृत्तियां हमेशा हलचल में रहती हैं। क्योंकि किसके लिए सतगुरु बने? अपने लिए तो सतगुरु बने नहीं। अपने लिए कोई सतगुरु बन जाए तो संत की स्थिति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि सत्य, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अंधकार को दूर करके प्रकाश में और प्रकाश से और आगे बढ़ करके सत्य में स्थित हो जाए तो सत्य क्या है? तत्व। और तत्व कौन सी है बताया हो ना? क्या तत्व हैं? 6 तत्व। कौन कौन से? अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, हवा। हाँ, 5 हो गए। एक स्वयं, एक तत्व स्वयं, निज तत्व। हाँ, निज तत्व शब्द का प्रयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक मन भ्रमित रहता है। स्वयं तत्व हो ऐसा वो मन पकड़ता नहीं है। लेकिन जब निज तत्व कहेंगे तो मन पकड़ लेता है कि निज तत्व भी है ना जी। तो निज तत्व को जब जान लिया जाता है तब सतगुरु हुआ जाता है। और वही सतगुरु पद ही आपका संत का पद है। और ये जो सतगुरु बनते हैं ये दूसरे के लिए बनते हैं। जिस शिष्य को अपने सानिध्य में रख करके उनको सिखाते पढ़ाते हैं उस शिष्य के लिए वह गुरु सतगुरु होता है। जैसा बता है कि संत जो है मतलब असल में आप प्रयोग तो करते नहीं हो। जो स्थिति के बारे में मैं बता रहा हूं वह तार्किक नहीं है, वहां मन पहुंचता ही नहीं है। सत्य क्या है? 2 ही तो हैं, एक जड़ एक चेतन जी है जी। तो चेतन भी मैंने आपको बता दिया कि वो भी प्रकृति है, वो भी जड़ है जी। चेतन कौन है? चेतन तत्व किसका है? प्रकृति का गुण है चेतन। कौन से प्रकृति का? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। ठीक है ना जी। अब वहां निज तत्व की बात आ रही है। जी। सत्य निज तत्व है। जी। तो निज तत्व में जब आप जाएंगे तो वहां आपकी जो स्थिति बनती है उस जैसे नींद में जब आप रहते हो तो आप अपने निज तत्व में रहते हो। लेकिन क्या आपको पता रहता है कि मैं अपने निज तत्व में हूं? ख्याल रहता है? क्योंकि मन वहां नहीं रहता। मन वहां रहता ही नहीं है, इसीलिए निज तत्व का आभास कैसे करेंगे? क्योंकि आभास करने वाला मन है, अमन वहां नहीं। क्रिया जब आप सही ढंग से करो तो बात हमारी पकड़ोगे। और जब सही तरीके से नहीं होता है तो बात सामने कहा भी जा रहा लेकिन वहां हमारी पहुंच नहीं। जैसे अभी मैं कहूं कि वर्तमान समय में बाईपास पे बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ है। क्या कहूं?
कि बाईपास पर बहुत भीषण शब्द का प्रयोग किया हूं, भीषण एक्सीडेंट हुआ है। भीषण शब्द का प्रयोग कहां होता है? अधिक से। जब कोई बड़ा कांड होता है, बड़ी चीजों से होती है, जैसे बस और हैवी जो व्हीकल हैं, ट्रक वगैरह हैं, इनका दोनों का जब टकराव होता है तब भीषण कहा जाएगा, क्योंकि बस में कई सवारी रहते हैं नहीं रहते? जी। और ट्रक पर सामान लगा रहता है, तो कई यात्री जब डैमेज होते हैं यानी मरते हैं तो उसको भीषण कहेंगे। एक दो आदमी मर गए उसको भीषण नहीं कहेंगे। मैंने कहा कि बाईपास पर भीषण एक्सीडेंट हुआ है और संजोग से आप भी उस समय में वहीं पर उपस्थित थे। ना आप हमको देखे ना मैं आपको देखा, लेकिन उस घटना को दोनों ने देखा और यहां बैठे तो आपका मन आश्चर्यचकित होगा कि महाराज जी वहां कैसे पहुंच गए। और जब आप उसका वर्णन करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप वहां कैसे पहुंच गए। मन में शंका होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने एक दूसरे को देखे नहीं, लेकिन उस घटना को देखा है आंख ने, तो तुरंत देखिए मन वहीं पहुंच जाएगा। हाँ, बहुत तगड़ा भीषण था। बस लखनऊ की तरफ से गोरखपुर की ओर जा रही थी और ट्रक गोरखपुर से लखनऊ की तरफ, जो कि दोनों के दो लेन हैं। लेकिन अब वहां व्याख्या आपका मन करेगा, लेकिन ट्रक का अगली पहिया पंचर हो गया, जिसके कारण वो डिवाइडर तोड़ करके वह लखनऊ वाले रोड पर घुस गया, गोरखपुर वाले रोड पे घुस गया। और संजोग से उधर से बस आ रही थी, दोनों में टक्कर हो गया। तो जो उसकी व्याख्या है वो आप अपना करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है उस घटना को, तो दोनों की बातें एक रहेंगी। तो मन में न आपके शंका होगा ना मेरे मन में शंका होगा। लेकिन सिर्फ मैंने देखा और आपको बताया कि आज सड़क पर बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ, ठीक है जी। तो मन में होगा कि कैसे हुआ, तो महाराज जी कैसे हुआ भीषण एक्सीडेंट, क्या आप वहां थे क्या? देखिए प्रश्न मन में उठेगा, कैसे हुआ, क्या आप वहां थे क्या? अगर मैं वहां हूं तो बताऊंगा, और नहीं है तो उस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आपके मन में शंका होगा, किसे सुने हैं तो ऐसा नहीं तो मन में शंका होगा, तो ये अगर देखे होते तो व्याख्या करते, ये कैसे कहे। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि महाराज जी क्या आपने देखा है? देखा है तो बताइए, नहीं देखा है तो कैसे आप जाने कि भीषण एक्सीडेंट हुआ है। तब मैं कहूंगा कि फलाने हमसे कहे। अगर किसी ने कहा होगा तो वो कहूंगा कि फलाने ऐसा कहे, बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ। और अगर नहीं कोई कहा है, नहीं, तो मैं वहां मौन हो जाऊंगा कि नहीं? तो फिर आपके मन में क्या उत्पन्न होगा कि महाराज जी भी झूठ बोलते हैं क्या? बात समझे हम क्या समझाना चाह रहे हैं? जब क्रियाओं को करके वहां तक पहुंचा जाता है तब वो बातें समझ में आती है। मैं यहां कह रहा हूं कि आज सड़क पर बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ है और आप संयोग से उसी सड़क से आप आए, ठीक, और मेरे मुंह से सुन रहे हैं, तो आप पूछेंगे महाराज जी कब हुआ था? तो मैं कहूंगा 1 घंटा पहले। महाराज जी मैं अभी उधर से तो आ रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई वहां चीज मिला नहीं, मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं अभी। अब तर्क वितर्क होगा कि नहीं होगा? तथ्य को जानने के लिए। लेकिन घटना को आपने देखा है तो तर्क वितर्क होगा, मन में कोई शंका होगी, बल्कि उसी घटना का व्याख्या होगा। अरे क्या बताएं महाराज जी, मैं बहुत दूर दूर के लोग मर गए उसमें, ऐसा बच्चियां मर गई, औरतें मर गई, ये जो वहां वर्तमान में देखे रहेंगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे।
न कि और मन में कोई शंका होगा। लेकिन घटना हुआ ही नहीं है और शब्द बोला जा रहा है, तो मन में शंका होगा कि नहीं होगा? तो घटना मैं देखा हूं, आप देखिए नहीं, वहां पहुंचे नहीं, इसीलिए मन में आपके भी शंका होगा। कौन कौन लोग रहे, कहां कहां के रहे, कौन सी बस रही, प्राइवेट बस रहा कि सरकारी बस रहा, सरकारी बस में भी एसी बस था या जनरल बस था, उसमें भी आजकल बाईपास भी चल रहे हैं और लोकल भी चल रहे हैं, समझ रहे हैं? कौन सी बस थी, कौन सी डिपो की थी, कौन सा ड्राइवर था, कंडक्टर कौन था, तमाम तरह के प्रश्न उसमें उठेंगे। और खाली घटना मैंने देखा है और आपकी और बातों का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। और अगर मैं सबके बारे में जानता हूं तो आपके एक एक प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। ऐसे ही जो हमारी अपनी स्थिति है वह एक घटना है। उस घटना तक पहुंचने के लिए नीचे बहुत सारी घटनाओं को घटा करके, अनुभव करके आगे बढ़ना पड़ता है। शब्द है मौन। मौन शब्द के बारे में जानकारी करने हम लोग बैठे, तब मौन शब्द कहां कहां लागू होता है, किस अवस्था को मौन कहते हैं? आप चुप रहो, एक दूसरे को सब कहते हैं, मौन रहो ये सब कहते हैं, लेकिन क्या वो स्वयं अपने आप में भीतर से मौन है कहने वाला? मौन शब्द का प्रयोग, जैसे आप रास्ता चलते हैं तो रास्ता चलने से पहले जहां आप बैठे हैं या जहां पर आप हैं वहां से चल के जाना पड़ेगा ना लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो चलते समय क्या आप मौन नहीं है? मौन है लेकिन चित मौन नहीं है। नहीं, कई चीजें ऐसी हैं जो मौन है। चित्त भी कई चीजों से मुक्त है, वो भी मौन है। जैसे चित्त मन को कहते हैं ना, चित्त मतलब होता है जो तार्किक हो, तर्क करता हो। तो वहां भी देखिए तर्क भी मौन है, क्योंकि लक्ष्य एक है। जैसे आप जहां बैठे हैं वर्तमान में, ये आश्रम है, आश्रम के एक कक्ष में आप बैठे हैं जो वहां पे ध्यान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान से उठेंगे हम लोग तो अपने घर की ओर आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो घर एक लक्ष्य है, अपना घर। शब्द क्या आया? घर तो अनेकों हैं, लेकिन वहां शब्द प्रयोग होगा अपना घर। अपने घर को जाने के लिए अनेकों घर को त्यागेंगे कि नहीं त्यागेंगे? तो ये मौन हुआ कि नहीं जी? अपने घर तक पहुंचने के लिए लगातार पैर से चलेंगे कि नहीं जी? तो घर तक जाने के लिए पैर का उपयोग कर रहे हैं, तो अन्य जगहों पे जाने से अपने पैर को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? वो मौन है कि नहीं जी? अन्य लोगों जो भी लोग रास्ते में मिलेंगे बात करना चाहेंगे आपसे, लेकिन वहां आप कहेंगे भैया अभी थोड़ी देर के बाद आप आके मिल लीजिएगा, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। वहां मौन है कि नहीं? आप व्यवहारिक काम भी करते हैं तो भी आप मौन होकर के ही करते हैं। अगर भीतर से शांत भाव न रखा जाए तो क्या लक्ष्य याद रहेगा? बिखर जाएगा, भूल जाएंगे आप। जो लक्ष्य बना करके आप चलते हैं, आगे जा करके मन आपको भ्रमित कर देता, बहुत सारी बातें ला करके ख्याल करा देता है। तो जो लक्ष्य लेकर के घर से निकले हैं और थोड़ी दूर आगे जा जा करके जन मन में नहीं भ्रम होता है कि मैं कहां जा रहा हूं जी, किसके पास जा रहा हूं? तो कुछ देर खड़ा होकर वहां याद करना पड़ता है, हम घर छोड़े हैं क्या करने के लिए। अगर याद आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर याद नहीं आया तो दूसरा कुछ याद आ जाएगा, उस काम को कर लेंगे। और समय जब व्यतीत हो जाएगा उस काम के, जिस काम को करने के लिए घर से निकले थे, उसका जब समय हायल हो जाएगा
अब उसमें वो काम नहीं हो सकता है, फिर वो याद आएगा, हो देखा हो समय तो व्यतीत हो गया और जिस काम को करने चला था वो काम मैं या भूल गया, याद ही नहीं पड़ा। तो और मन को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं तो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं है, उस काम को कल समय आएगा फिर कर लेंगे, क्योंकि मन को विकसित कर लिए हैं, इसीलिए मन को वहां पे दुखी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मन को विकासशील नहीं बनाए हैं, विकसित नहीं किए हैं, तो वही वही बात याद आ करके आपको पीड़ा देगा। ओहो क्या बताऊं, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा भी तो कब मिलेगा कोई पता नहीं है, उस काम को हमें कर लेना चाहिए, मैं क्यों भूल गया। तो उसको कहते हैं पश्चाताप करना। तो पश्चाताप में डूबेंगे तो वर्तमान में काम होना वो भी नहीं होगा। तो मौन शब्द का प्रयोग हर जगह होता है, और यहां आपका लक्ष्य क्या है? मोक्ष स्वरूप स्थिति। तो वहां तक आप जब तक पहुंच नहीं जाए, तब तक देख ना लें, जान ना लें, वही हो ना जाए, तब तक आपको मौन होकर के उसी दिशा में काम करना पड़ेगा कि नहीं? जी करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? आप मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, तो क्या किसी को आप देख रहे हैं कि उस दिशा में कोई काम कर रहा है? आप तो बहुत समाज में घूमे हैं, बोलिए, उम्र खप गई, बूढ़े हो गए, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर छोड़ दिए, समाधि लग गई उनकी, लेकिन क्या उनकी उस अवस्था को आप जान पाए कि किस अवस्था में शरीर छोड़ रहे हैं? बोलिए, क्योंकि आप तो जीवन भर संतों के सानिध्य में रहे हो। कोई ऐसा मिला जो एक रस होकर के चल रहा हो? ना। अब यहां पर आपको एक रस होकर के ही उसी पे लक्ष्य पे काम कराया जा रहा है, लेकिन क्या मन उस पे लक्षित होकर के काम कर रहा है? अभी भ्रमित है। ये क्या बता रहे हैं? जैसे जब मैं बताता हूं कि अपने शरीर की जो आसक्ति है, शरीर की आसक्ति कैसे टूटेगी? जब तक शरीर की वास्तविक स्थिति को अपने ही आंख से देख नहीं लिया जाएगा। तो शरीर में जो कुछ भी है, जब तक उसको एक तसले में रख करके अपने आंख से दिखाओगे नहीं बार बार, और उसमें जो सुगंध दुर्गंध अपनी नाक को सुहाओगे नहीं, तब तक उससे कैसे मुक्त होगे? कैसे अपनी आसक्ति टूटेगी? क्योंकि क्रिया तो किया नहीं आपने, जो कि मैं बताया हूं। 4 साल से लगातार उसी पे चर्चा चल रही है। इसी को तो स्थिरता कहते हैं, इसी को शांत भाव कहते हैं, इसी को मौन अवस्था कहते हैं। 4 साल से लगातार उसी पे चर्चा चल रहा है, और दोनों टाइम चल रहा है। 1600 वीडियो, 1600 से ज्यादा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप कभी बताइए कि मैं कभी राजनीति की बात किया हूं, कभी कूटनीति की बात किया हूं, कभी पारिवारिक बात किया हूं, कभी सामाजिक बात किया हूं, जिससे कि जैसे रामदेव जी थे, रामदेव जी का एक लक्ष्य था कंपनी खड़ा करना, वो तो अपना पूरा कर लिए। क्या आज भी लोग वही विश्वास करते हैं उनके ऊपर जो पहले था? जितने तेजी के साथ आगे बढ़े थे, जनता खूब उनको उनसे लाभ ली और लाभ दी भी। क्या आज भी उसी दृष्टि से जनता उनको देखती है? बोलिए। अब तो कहती है जनता कि वो तो बिजनेसमैन है। अब संत नहीं कहती है, जोगी नहीं कहती है, बिजनेसमैन है। बोलिए। क्योंकि सभी लोग, उनका कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जो उनका पहले का वीडियो है, उसको कहीं भी उठा करके आप देखिए, वर्तमान में कराते हैं आसन, क्रिया का योग कराते हैं, ठीक है, योगासन कराते हैं ना। योगासन कराते हुए आपने देखा होगा कि शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं, लेकिन मन कहां जा रहा है? मन जो बोलते हैं
वो बोलते समय आपने कभी देखा, कभी उसके बारे में आप जानने की कोशिश की है क्या बोल रहे हैं वो राजनीति की बात करने लगे। किसी भी मंच पे आप देखिए, वो जहां भी योगासन सिखाए हो पहले वाली, वो कांग्रेस के बारे में, यहां कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी, अध्यात्म में उसका क्या मालूम है, क्या महत्व है बताइए। हम लोग योगी हैं, योग में राजनीति का, पारिवारिक नीति का, सामाजिक नीति का क्या मतलब है। वहां तो हमें सिर्फ एक आध्यात्मिक नीति के लेकर के चलना होता है, क्योंकि हम लोग, पूरा समाज जानता है कि साधु का चाल चलन अलग ही होता है, उनकी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान पूरे समाज से अलग होता है। तब ना वो समाज में पूज्य हैं। और समाज के लोग जान जाए कि जब हमारे ही खान पान इनका भी है, तो उनको संत कोई मानेगा? बोलिए। तो भाषा जो मैं 4 साल से बोल रहा हूं, इस भाषा को जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक कैसे, उस घटना को आपने देखा नहीं ना, जैसे मैंने बताया ना कि ये भीषण एक्सीडेंट हुआ, जी जी। तो घटना को देखा अगर तत्काल में, वहां आप भी उपस्थित हैं, हम भी उपस्थित हैं, तो चर्चा चलने पर उसी के बारे में वर्णन होगा, बातचीत होगी, जो घटना वहां घटी है, कौन लोग आए, कौन लोग नहीं आए, मीडिया वाले कब आए, पुलिस वाले कब आए, ये एम्बुलेंस कब आया, दुनिया भर की बातें, जब तक वो रोड वहां से खाली ना हो जाए। खाली का मतलब क्या, वो जो बस और ट्रक आपस में टकराए हैं, तो सड़क पे ही तो टकराए हैं, तो जो कुछ भी वहां बिखरा रहेगा, उससे रास्ता बाधित होगा कि नहीं? लंबी लाइन लगे कि नहीं? गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाएगी। और जब वो वहां से तत्काल हट जाता है, तो देखिए रोड खाली हो जाता है और अन्य लोगों को असुविधा नहीं होती है। तो तमाम तरह की बातें, क्योंकि वहां जो घटना घटा, उस घटना में 100% आप भी उपस्थित हैं, मैं भी उपस्थित हूं, तो जो घटना जितने देर तक आपने देखा वही मैं भी देखा। तो घटना जब तक नहीं वो घटेगा, तब तक हमारे और आपकी जो वार्तालाप है वो एक हो ही नहीं सकता। मैं पश्चिम जाने की बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा ये तो पूरब जाने की बात क्या है, क्योंकि पूरब का यह अभ्यास आपने कर रखा है। बात समझे ना? पश्चिम जाने का अभ्यास आपने नहीं किया है, इसीलिए वो आपको, हम जितना भी शब्द बोलेंगे, वो जो आपने पूरब में अपने शब्दों को आंख से देखा है, कान से सुना है, जीभ से स्वाद लिया है, नाक से सुगंध, वहीं की चर्चा आएगी, ख्याल उसी का आएगा, न कि पश्चिम का, क्योंकि पश्चिम के बारे में आपको पता ही नहीं है। और मैं चर्चा कर रहा हूं पश्चिम का, और आपके अंदर में कुल ख्याल है पूरब का, यानी वासना का, और वासना से मुक्त होने का साधन बता रहा हूं। मोक्ष क्या है? मोह का नाश कर देना, सीधा सा अर्थ उसका है। मोह का क्षय कर देना, क्षय माने नाश होता है। तो मोह का नाश कैसे होगा? आसक्ति कैसे टूटेगी? मुक्त स्वरूप मैं हूं कैसे समझ में आएगा? तो मौन का मतलब होता है अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के लगातार चलना। इसलिए आंख देखते हुए भी नहीं देखेगा, कान सुनते हुए भी नहीं सुनेगा, पैर चलते हुए भी नहीं चलेगा, मुंह बोलते हुए भी नहीं बोलेगा, जीभ स्वाद लेते हुए भी स्वाद नहीं लेगा, नाक सुगंध दुर्गंध से दूर रहेगा। वह अवस्था जब तक खुद अपने व्यक्तिगत दृष्टि से देख नहीं लिया जाएगा, जान लिया नहीं जाएगा, समझ नहीं लिया जाएगा, वही हो नहीं लिया जाएगा, तब तक शब्द सुनने मात्र से किसी का मोक्ष नहीं होता है, न कहने से न सुनने से। वही अवस्था अपने अंदर में लाना पड़ता है। जिस अवस्था में मैं हूं, मैं अपनी अवस्था की वर्णन कर रहा हूं, निज तत्व का। और निज तत्व में आप हैं नहीं, आप तो हैं पर तत्व में, यानी शरीर में आसक्त हैं, और मैं शरीर से ऊपर उठ करके चर्चा कर रहा हूं। तो कैसे उस चीज को समझ पाएंगे, कैसे अपने को महसूस कर पाएंगे कि मैं मौन अवस्था में हूं या नहीं? क्योंकि लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। क्या उस लक्ष्य के प्रति हम एकाग्रचित होकर के चल पा रहे हैं?
तो एकाग्रचित्त होकर के चलने का मतलब हुआ कि अन्य चीजों से अपने को काटना, अपने को अलग करना, सीधे एक रास्ता पकड़ करके चलना। तो मौन अवस्था में शांति भी दिखता है, मौन अवस्था भी दिखता है, और संत का अपना स्वरूप भी दिखाई देता है, क्योंकि आप शांत स्वरूप हो खुद में, अपने आप में, लेकिन अपने खुद के शांत स्वरूप स्थिति को न जानने के कारण आप मन के अधीन हो, और मन चंचल है, परेशान है, दुखी है। वही दुख आपके सामने लाके प्रकट करता है और आपको भी वही सुख दुख का अनुभव कराता है। हमको दोनों से ऊपर उठना है ना। मौन अवस्था का मतलब है दोनों से ऊपर उठ जाए, कोई क्रिया न रह जाए। मौन हर जगह लागू होता है, हर व्यक्ति हर जगह उसका प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो जानता नहीं कि मैं प्रयोग कर रहा हूं। शांति कौन नहीं चाहता, आप बताओ? सभी चाहते हैं। तो शांति का क्या मतलब है? जब तक क्रिया रुकेगा नहीं तब तक शांति का अनुभव होगा। अब आप ऐसे संत के सानिध्य में बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं जो खुद अपने आप में शांत स्वरूप रहना चाहता है, उसी में स्थित है, तब उसका चर्चा कर रहा है। अगर स्थित ना होता तो जिसमें स्थित रहता उसी की चर्चा करता। बात समझ रहे? तो उसका लाभ उठाइए। समय से जब महापुरुष रहते हैं ना, तो उनकी कीमत वर्तमान में, उस समय में जो जीव रहते हैं मनुष्य के रूप में, वह नहीं समझ पाते हैं। बाद में जब वो नहीं रहते हैं, तो हमारे भारत की ये बहुत बड़ी कमी है कि जब महापुरुष रहते हैं उस समय में उनके महापुरुष होने के जो क्रियाएं हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। जब वो नहीं रहते हैं तब उन्हीं का गुणगान गा गा करके लोगों को चिताते हैं, बाबू तुम भी ऐसे बनो, तुम भी ऐसे बनो, और जो कि अपने बनेंगे ही नहीं, खाली दूसरे को सिखाएंगे। अब महापुरुष ये कह रहे हैं कि स्वयं में बनो। वह उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो तो शिष्यों को दे रहे हैं कि तुम स्वयं भी मेरे पास अगर आए हो तो वही बनने के लिए आए हो जो मैं हूं। भाई गुरु के पास क्या सीखने जाता है? गुरुत्व को। जिस गुरुत्व में गुरु स्थित है उसी गुरुत्व को तो ही सीखने गुरु के पास जाया जाता है। और गुरुत्व को ना सीख पाइए तो कमी किसकी है? सीखने वाली कमी है। तब चाहना बहुत है, लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो चाहना पूरा कैसे होगा? उस कार्य को करेंगे ही नहीं तो कैसे पूरा होगा? तो मौन की अवस्था शुद्ध संत की अवस्था होती है, और उसमें सभी लोग 24 घंटे में 23.5 घंटे सभी लोग उसमें रहते हैं। वह सिर्फ आधे घंटे में क्रोध, लोभ, मोह, काम वासना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली आधे घंटे के लिए रहता है, और उसी आधे घंटे में ही अपने सुखी जीवन को दुखी बना लेते हैं, क्योंकि चेतना में नहीं है। चेतना का मतलब है कि वर्तमान में मैं क्या, कौन से शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, अच्छे के रूप में दैवी शक्तियों का या बुरे के रूप में आसुरी शक्तियों का। बस उसी में गलती कहीं हो गई तो जीवन भर के लिए खाली पश्चाताप रहता है, और उसी में अगर कहीं आपने उसे मजबूती के साथ झेल लिया तो वही जीवन भर के लिए आपका मान सम्मान भी कराता है। वही आपने क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में 11 प्लेयर एक साइड, 11 प्लेयर एक साइड, वही प्लेयर है ना? वही प्लेयर बैटिंग भी कर रहे हैं और वही प्लेयर बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं। अब उसी में
जो प्लेयर मन से खेल रहा होगा, वास्तव में आप उसको देखेंगे कि वह उसी क्रिकेट मैच में वह अपना नाम कमा लेता है। तो नाम कहां कमाता है? पब्लिक देती है, क्योंकि वो अपना क्रिया कर रहा है, यानी चौका छक्का मार रहा है और जनता उसका आनंद ले रही है। और वहीं जो पहले ही बॉल पे अगर आउट हो गया तब क्या मिलता है? या चौका छक्का नहीं मार पा रहा है। जब चौका छक्का मारते हैं प्लेयर, आप देखे होंगे पूरे स्टेडियम के लोग हंसी से झूम उठते हैं, है ना? लेकिन वही जब आउट हो जाते हैं और नहीं मार पाते हैं तब शांत रहते हैं। शांत नहीं रहते, मन मसोट के रह जाते हैं। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? चले तो हैं हम लोग मोक्ष की ओर, लेकिन मोक्ष का काम करेंगे तब मोक्ष हमें स्पष्ट महसूस होगा। मैं मोक्ष में हूं कि नहीं, मैं मौन अवस्था में हूं कि नहीं, मैं शांत अवस्था में हूं कि नहीं हूं। और जब उस चीज के बारे में जानकारी हो जाती है और मैं अपने आप में उसी में हूं, तो लोग भी आपका लाभ उठाते हैं। भले इक्का दुक्का ही आए, लेकिन उसका लाभ उठाते हैं जिसको चाहिए। शांति खोजने वाले इस समय बहुत हैं, लेकिन शांत स्वरूप संत के सानिध्य में पहुंच ही नहीं पा रहे जहां वो शांत रह सकें, क्योंकि वहां मौन रहना पड़ेगा। आपके मन में कितना भी प्रकार के उद्वेग हो, उद्वेग मतलब प्रश्न है, वहां वो पहुंचते ही वो शांत रहेंगे, तो आपको शांत रहना पड़ेगा। आप बोल नहीं सकते, कोई प्रश्न नहीं कर सकते। ये तो जो उद्वेगित लोग हैं, अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, वह खोजते रहते हैं कि कोई आवे प्रश्न करे, कोई आवे प्रश्न करे। शांत पुरुष कभी ये नहीं कहता कि कोई हमसे प्रश्न करे, वो तो कहता है कि अपना प्रश्न उसमें शांत कर ले, एक भी शब्द बोले ना वहां। क्योंकि अध्यात्म में मैं कौन हूं के बारे में बता चुका हूं ना। अध्यात्म में हम लोग चल रहे हैं, न कि व्यवहार में चल रहे हैं। तो अध्यात्म में मैं कौन हूं, यही ना अर्थ हुआ। अधिधन आत्म, अधि अधूरा शब्द है, पूरा करेंगे तो दो शब्द बनेगा, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन मैंने खोज करना है, तो उसी में है आत्म। आत्म शब्द के 7 अर्थ होते हैं, समानार्थी हैं, स्थान भेद से वो प्रयोग होते हैं। स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। अर्थात अध्यात्म का मतलब हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं, और स्वयं मैं कौन हूं को ही जानने चले हैं ना हम लोग। बैठे हैं हम लोग, स्वयं मैं कौन हूं, उसके बारे में क्या बताएं कि आप कौन हो? शुद्ध हूं, शांत हूं, एक रस हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं। तो अपने आप की शुद्धि कहां से, कैसे महसूस करेंगे? आंख जब देखेगा ही नहीं तो अशुद्धि आएगी ही नहीं, कान सुनेगा ही नहीं तो अशुद्धि आएगी नहीं, जीव स्वाद लेगा नहीं तो उसमें अशुद्धि आएगी नहीं। आंख से देखते समय भी मन शांत रहे, कान से सुनते समय भी मन शांत रहे, जीभ कुछ दांत कुछ मुंह कुछ खा रहा है, दांत चबा रहा है, जीभ के पास स्वाद जा रहा है लेकिन स्वाद ना लगे, तब न आपकी भीतर की स्थिति शांत स्थिति होगी, तब शुद्धता का परिचय होगा। और वही शुद्ध अपने आप में जब आ जाओगे शुद्धता में, वही अपने आप में क्या होगा, स्थिर भी हो जाएगा, क्योंकि परिपक्व हो गया ना। क्योंकि उस अवस्था को आपने स्पष्ट हो देख लिया, जान लिया, समझ लिया, और वही खुद हो गए, तो उसमें क्लियरिटी आ जाती है, न कि कोई संशय रहता है, एकदम अस्पष्ट हो जाता है ना। क्लियरिटी का मतलब स्पष्टता। और जब तक स्पष्टता न हो तब तक मन में भ्रम रहता है, और वही भ्रम ही
मन की गति है, चाल है कि आपको उसमें भ्रम डाल डाल करके अपने काम को कराता रहता है और आपको दुखी करता रहता है और पश्चाताप कराता रहता है। तो मन का मतलब भी मैंने बता दिया है कि मन ख्याल को कहते हैं। ख्याल उसका हो जिसका हम लक्ष्य बनाए हैं। ख्याल किसका हो? जिसका हम लक्ष्य बनाए हैं। तो लक्ष्य क्या बना है? मोक्ष, स्वरूपी स्थिति। तो क्या ये बार बार याद आते हैं, ख्याल में आते हैं? कहीं कुछ नहीं। आंख खुला, अब सामने दृश्य पड़ गया, मन बना, उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। क्या मैं यही दृश्य हूं? क्या मैं यही आंख हूं? ये प्रश्न नहीं उठता। तो मौन अवस्था कैसे आएगा? शांत अवस्था कैसे होगी? अपनी शुद्धता का कैसे परिचय चलेगा? क्योंकि जो मिल गया है वो ऐसे मिल गया चीनी पानी की तरह कि वो अलग होने ही नहीं देता है। और उसी का स्वाद जीभ ले लेता है तो कहता है कि बहुत चीनी, बहुत भूल गया तो बड़ा मीठा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो इंद्रियों के स्वाद है ना, वो हमें भ्रमित करते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रमित करता है हमें स्पर्श विषय। वही जन्म मरण का मूल कारण है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, इसका भय लगा रहेगा। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो 10, 20, 50 साल, 100 साल तक रहना है शरीर में, रोज कुछ न कुछ दुख पीड़ा देता ही रहेगा। वो भ्रमित करता है ना। सुख आनंद का अनुभूति एक बार करा देगा और उसी में भ्रम डाल करके आपको पीड़ित किए रहेगा। पूरा संसार इसी से पीड़ित है। वो तो शुक्र मनाओ कि संत महापुरुष इसी के विशेषज्ञ होते हैं कि उनसे अपने आप को मुक्त कैसे किया जाए। बस अपने ही स्पर्श विषय को अलग होकर के देख लो, जान लो, समझ लो और जो जैसा है वैसे स्वीकार कर लो और उसी में स्थित रहो। तो शरीर भी हिष्ट पुष्ट रहेगा जब तक शरीर में आप रहोगे। शरीर के सारे पार्ट, अंग, पार्ट माने अंग, सब तंदुरुस्त रहेंगे अपने आप में। चाहे वो भीतरी संरचना हो शरीर की और चाहे बाहरी संरचना हो, सब अपने आप में मजबूत रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। क्योंकि शक्ति शरीर को मिलती ही है वीर जी के संरक्षण से। और वीर जी का संरक्षण हम कर नहीं रहे हैं तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंग कमजोर हो रहे हैं। मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, लेकिन उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं, इसलिए कि जो आदत हमने बना ली है सुख दुख अनुभव करने का, उससे अपने आप को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। इंद्रियों का जो बार बार का अभ्यास आप कर लिए हो, वही आपको भ्रमित करते हैं। अब उससे बचने का अभ्यास करना होगा। तो बचने का जो उपाय है उसके अपोजिट है, आकर्षित होना नहीं बल्कि घृणा पैदा करना। घृणा जब तक मन में होगा नहीं तब तक हम उससे बच नहीं सकते। और क्रिया के बाद तो घृणा मन में होती ही है। जितनी बार क्रिया हुई होगी पूरे जीवन में आपके, क्योंकि पत्नी थी, उतनी बार घृणा हुआ होगा, लेकिन मन में कभी स्थिरता नहीं आई कि घृणित चीज है, हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है, हमारे शरीर को कमजोर कर रहा है। कभी ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं, इसीलिए वो बार बार अभ्यास हुआ और वो बार बार का अभ्यास हृदय में घर कर गया है और उसी को चाह रहा है। तो जब तक चाहना रहेगी तब तक मुक्ति होगी नहीं, क्योंकि चाहना है बाहरी चीजों को पाने के लिए। अब बाहरी चीजों में स्थिरता है नहीं, वो तो प्रकृति है, उसमें है परिवर्तन। क्षण क्षण परिवर्तन हुआ। पहली रात से लेकर के आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ जो आपकी पत्नी
5 साल हो गया ना शरीर छोड़े। जी। तो जब तक शरीर छूट नहीं गया, आपके आंख के सामने जल नहीं गया, एक मुठ्ठा राख नहीं हो गया, तब तक आप उस शरीर को लगातार देखे हैं कि नहीं? देखे। कम से कम कै साल तक? 30-35 साल तक तो रही होगी साथ, 40 साल तक। हाँ जी। हम्म, और रही। 50 साल तक। 50 साल तक आपके शरीर के साथ उसका शरीर जुड़ा हुआ था। आंख रोज देखता था, कान रोज उसके शब्द सुनते थे, रोज उसके पकाए हुए भोजन आप ग्रहण करते थे, बिछाए हुए बिस्तर पे आप सोते थे। क्या वो आज है? परिवर्तित हो गया कि नहीं? जी। कुछ नहीं है, रोज बदलता रहा, लेकिन उसका मन जो प्रत्यक्ष देखा गया है, बार बार का अभ्यास, वही ख्याल। जैसे ही पत्नी का हम चर्चा करते होंगे, तैसे उसके पूरे रूपरेखा, शरीर, उसका क्रिया तुरंत मन मस्तिष्क को घेर लेता होगा ख्याल में, जो कि वर्तमान में है नहीं, न शरीर से है, न उसके शरीर की क्रियाएं हैं, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी ख्याल, याद, मन मस्तिष्क में भरा पड़ा है। 50 साल का साथ रहने का, बात समझ रहे हैं? तो उसी को कैसे निकालें, कैसे उससे हम निर्द्वंद हो? हमारे मन की स्थिति द्वंद्वातीत स्थिति है, और द्वंद्वातीत स्थिति भ्रमित करता है, भ्रम में डालता है, करने वाले काम को नहीं करने देगा, जो नहीं करना है उस काम को करवा देगा। अब लक्ष्य बनाए हो इधर 4 साल से मोक्ष की ओर जाना, मोक्ष प्राप्त करना, स्वरूप स्थिति में स्थित होना, तो जब तक स्मृतियां, ख्यालें बिल्कुल शांत नहीं हो जाएंगे, तब तक कैसे अनुभव करेंगे कि यही मोक्ष स्थिति है? बात समझ में आया? तो मौन शब्द हर जगह हर व्यक्ति लागू करता है, हर एक क्रिया में, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब यहां हम लोगों का बहुत बड़ा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो यहां मौन का कितना महत्व होगा, कितना प्रयोग करना होगा, ये तो स्वतः ही इसके बारे में जानकारी करना होगा, और उसी मौन अवस्था में स्थित होना होगा। समझ में बात आई? खाली जी जी करते हैं जब सुनते हैं, लेकिन अभी जैसे मैं बोल के चुप हो जाऊंगा, वैसे जन वह चेतना विहीन अवस्था हो जाएगी, उस पर तर्क वितर्क करोगे नहीं, जानने की कोशिश नहीं करोगे, कहोगे बस शांति अच्छी लगती है। वो तो यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रहा है, इसलिए शांति अच्छी लग रही है। लेकिन यही शांति जब क्रिया में, समाज में उठते बैठते भी मजबूत हो जाए, तब न हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। शरीर कब छोड़ोगे? क्या यहाँ साधना करते करते शरीर छोड़ेंगे? क्या ये गारंटी है? हो सकता है परिवार में रहते रहते शरीर छूटे, तो वहां कान से शब्द सुनेगा कि नहीं? बोलिए। सुनेगा ही। आंख देखेगा कि नहीं? जी देखेगा। कान सुनेगा, आंख देखेगा, तो मन बनेगा कि नहीं? और उस समय में जो मन बनेगा, आपकी सीधी सदगति या दुर्गति उसी ख्याल में होगा, जो भगवान कृष्ण ने कहा कि अंत काले च मामेव, अंत में जो स्मरण होता है, उसी तरह के लोग हमारे शरण में आते हैं। हमारे शरण का मतलब क्या? प्रकृति के शरण में। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, जो पंच तत्व हैं, उसी पंच तत्वों के अधीन होकर के वो उसी दशा को जाते हैं जो जन्म मरण का कारण बनता है। तो साधना इतना परिपक्व करिए, होमवर्क भी करिए। अब होमवर्क तो आप करते नहीं, इसीलिए कोई प्रश्न मन में उठता नहीं, क्योंकि वो जो पहले की स्मृतियां, ख्यालें हैं, उसी में लीन रहते हैं।
साहिब बंद कर दिया। मौन अवस्था समझ में आया? लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चलना भी मौन में आता है, जब तक अपना लक्ष्य पूरा ना हो जाए। लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद मौन अवस्था अपने आप पूरा हो जाता है, वह खुद आप मौन अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे कई काम ऐसे किए होंगे जो दोबारा उसको नहीं करना पड़ रहा है, तो वो भी मौन में ही है। अब मोक्ष की तरफ जो चल दिए हैं, अब जब तक मोक्ष दिखाई ना दे, मोक्ष जानकारी में ना आ जाए, मोक्ष में मैं स्थित ना हो जाऊं, तब तक दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे न ताक करके बल्कि एक लक्ष्य होकर के चलना, ये मौन में आता है। समझ में? ठीक, अच्छा। साहिब